लालच दे रहे थे, ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई तो हमने उसको नकार दिया। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी जैसे कि देखा प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमन्युश्री जो आचार्य जी थे उनके संग क्या घटना घटी, और यहाँ पर उसके बाद उस घटना के बाद तरह तरह के पार्टियों के नेताओं ने, संगठनों ने बयान दिए। कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े दिखाई दिए, कुछ लोग उनके विपक्ष में खड़े दिखाई दिए। एक तरफ योगी जी ने कहा कि यह सत्ता को, सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं, यह अखिलेश यादव से मिले हुए हैं, यह कांग्रेस से मिले हुए हैं। दूसरी तरफ सनातन के ये नहीं है, आचार्य ये नहीं है, इनको सिद्ध करना होगा कि यह आचार्य है, डिग्री मांगी। और एक तरफ आपने देखा होगा कि दूसरी तरफ यह बोल रहे हैं कि यह अखिलेश से मिल गए। हम आपको पीछे जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, जब भी इन्हीं बाबा ने सनातनों के लिए लड़ाई करी थी, लाठियां खाई थी, तब इनको क्या बोला गया था कि यह हिंदूवादी नेता है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यह आचार्य जो है, इन्होंने हमेशा सत्य की लड़ाई करी है, सनातन की लड़ाई करी है, हिंदुओं की लड़ाई करी है, गौ माता के लिए लड़ाई करी है। इन्हीं का कहना है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं, अभी तक नहीं दिया गया। असली सनातनी कौन बन रहा है? ढोंगी लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वह गाय का मांस बाहर भिजवा रहे हैं, यह भी आपने वीडियो देखा। और गौ माता के लिए कोई अभी इतना बड़ा कानून नहीं लेके आए कि अगर कोई हमारे देश में, भारत देश में गौ माता पे अत्याचार करता है या उसका वध करता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसा कानून आना चाहिए, इनकी यह मांग है। तब तो इन्होंने ऐसा किया था तो इनको भाजपा का नेता बोला जा रहा था। आज भाजपा की सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है और भी कई आदि स्टेटों में है। जब प्रयागराज में यह स्नान करने जा रहे थे तो किस तरह इनको रोका गया, किस तरह इनके रथ को रोका गया, किस तरह इनसे बदतमीजी की गई, किस तरह इनसे, इनके शिष्यों को पीटा गया। ये हम नहीं कह रहे, यह वीडियो वायरल हो रही है, आप देखिए। ये हम वो चीज बोल रहे हैं जो वीडियो से सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुई और हर टीवी न्यूज चैनलों में इसको अपने ढंग से चलाया भी। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, यह जो आचार्य जी है, यह सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू की बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये सच्चे ना होते तो इन्होंने अखिलेश यादव की सरकार में भी लाठियां खाई, और अब ये भाजपा की सरकार है, योगी सरकार है, इन्होंने अब भी सच बोला, इन पे आरोप लगे। तो इसका ये अपने दिमाग से हमारे सब देशवासियों को और हमारे जो हिंदू संगठन में काम कर रहे हैं या जो भी राजनीति में है, राष्ट्र और जो अपने संगठन चला रहे हैं, उनको सोचना होगा अपनी सोच से कि असली सनातनी कौन है, असली हिंदू की बात करने वाला कौन है। अगर जो हिंदू है, जो असली सही बात करता है, तो उसको दबा देते हैं ये सरकार। ये सरकार अत्याचार कर रही है, उन साधु पे सबूत मांग रही है। अब बताइए क्या ऐसा होगा? अगर मान लो ये अखिलेश यादव के या भाजपा के होते तो समाजवादी की गवर्नमेंट, समाजवादी सरकार थी, तब इनको लाठियां क्यों बजी? लेकिन नहीं, इन्होंने सत्य की बात बोली थी। अब भाजपा की गवर्नमेंट है, भाजपा सरकार है, अब इन्होंने सत्य बात बोली तो अब इनको अखिलेश यादव का बताया जा रहा है। यह सब कुछ आपको अपने दिमाग से सोचना है कि कौन असली सनातनी है और कौन पखंड है और कौन राजनीति कर रहा है। अब आपको सोचना होगा कि जो ये साधु है, आचार्य जी हैं, इन्होंने हमेशा सत्य की लड़ाई करी है और सत्य के लिए लाठियां खाई है। अब इनका साथ और इनको सही या गलत बताना, ये आपकी समझ है, आपकी सोच है। अब आपको देखना होगा, सोचना होगा कि कौन असली सनातन है, कौन असली हमारे देश की बात कर रहा है, कौन हमारे सनातन को बढ़ावा देने का बात कर रहा है, कौन हमारी गौ माता को दर्जा दिलाने की बात कर रहा है। यह सब आपको सोचना होगा, क्योंकि बोलना और करना और लाठियां खानी और मुंह से बोलना, मंचों में बोलना, यह अलग बात है। अब आपको देखना होगा कि कौन हमारे बच्चों के लिए, कौन हमारे सनातन धर्म के लिए असली
लड़ाई कर रहा है और कौन सही और गलत यह आपको सोचना होगा। हमने दिया है 40 दिन में अगर वो गौ माता को माता कह करके राज्य में संबोधित नहीं कर पाते हैं, राज्य माता का दर्जा नहीं दे पाते हैं और जो गौ मांस का निर्यात निरंतर यहाँ से हो रहा है, उस निर्यात पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो उनको समवेत होकर के संत उनके बारे में निर्णय लेंगे और अहिंदू घोषित करेंगे। लिखित माफी मांगने की बात आ रही है, तो लिखित माफी के लिए उन्हें शंकराचार्य अब वो बात पीछे छूट गई भैया। प्रयाग में बैठे थे, 10 दिन का समय था, अब वो समय बीत गया, वो बात छूट गई। अब अगले मार्ग में शुरू होगी। तो माफी नहीं देंगे फिलहाल, किसी भी कीमत में माफी नहीं। माफी किस बात की? गौ माता की हत्या करने वाले को माफी? ये संभव नहीं है। 1 तारीख के स्नान के लिए फिर लगातार बनाया जा रहा है। अब वो सब बात पीछे छूट गई। अब तो आगे जवाब दो, जो हम प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब दो। लखनऊ कब जाएंगे? 10-11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे संत समाज के साथ और वहां बैठ करके उस समय तक जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। महाराज अधिकारियों से माफी मंगवाई जा रही है, मुख्यमंत्री को खुद माफी मांगनी चाहिए। अब माफी की बात पीछे छूट गई, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। जब हम 11 दिन तक बैठे थे, 11 दिन तक उसकी माफी छूटी, तो अब उसका क्या तात्पर्य? दिल्ली की जगह अब हम लखनऊ में बैठेंगे, क्योंकि गौ माता के लिए सबसे ज्यादा ये आवाज दबाने के लिए प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ के सामने अब हमने प्रश्न रखा है, 40 दिन का उनको समय दिया है। 40 दिन में वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें और उसके बाद जो निर्यात यहाँ से हो रहा है गौ मांस का, उसको निर्यात को बंद करें। भाई अब अगले मांग तक के लिए वो छूटा है, अगले मांग में वो मुद्दा पहले दिन से उठ जाएगा। हमने पहले कह करके आए हैं, वो मुद्दा जो है मांग का है, मांग में होगा। अब जब वहाँ से हम चले आए तो अब मुद्दा क्या है, और हमने सब बता दिया है इस बारे में। तो क्या मुख्यमंत्री जी को ही माफी मांगनी चाहिए? वो शासन पार्टी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदू घोषित करें, 40 दिन का समय है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करें और जो गौ माता का मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद करें। यही एक आवाज है। अब उसको 40 दिन में उनको ये करना है, दूसरी बात नहीं। किसी भी स्तर पर माफी नहीं देंगे। अब जो करेंगे हम बता रहे हैं ना, 11 मार्च को वहीं पर संतों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे। किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। अब इस बात की माफी का समय होता है। 11 दिन वहाँ काहे के लिए बैठे थे? हम उनको मौका ही तो दे रहे थे। 11 दिन जब उन्होंने मौके का उपयोग नहीं किया तो फिर कोई भी चैप्टर एक समय क्लोज हो जाता है। जैसे हम वहाँ से उठे, उनके पास से मौका समाप्त हो गया। तो महाराज जी क्या वजह है कि क्यों माफी मांगी जा रही है? आपके वहाँ से लौटने के बाद माफी मांगी जा रही है, क्या वजह है? लौटने के बाद नहीं, लौटने के पहले से भी मांग रहे थे, लेकिन क्षमा याचना नहीं कर रहे थे, वो हमको लोग दे रहे थे। कौन कौन अधिकारी था मुख्यमंत्री जी? कैसे कि जो भैया अब हम कह रहे हैं ना कि हमारी जो मुख्य गौ माता की मांग है उस पर हम केंद्रित रहना चाहेंगे। 40 दिन का हमने समय दिया है। इसके बीच में आदित्यनाथ जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना है और जो निर्यात गौवंश के मांस का यहाँ से होता है उसको रोकना है। ये काम करके वो दिखाएं और अपने हिंदू होने का प्रमाण करें।